मेरी पीड़ा को कोई समझता क्यों नहीं। एक कुत्ते की दुख भरी कहानी। मित्रों, आज का वीडियो आप सभी को बड़े ही गौर से सुनना चाहिए। यदि आपने इसको पूरा सुन लिया तो आप सोचने को मजबूर हो जाओगे। प्रिय बंधुओं, एक बीमार कुत्ते की दुख भरी गाथा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सारे लोग सुबह सुबह टहलने के लिए जा रहे थे। उन सभी के साथ में एक सज्जन ऐसे थे जो बड़े ही दयालु थे। नाम था मदन गोपाल। वे भी सुबह सुबह घूमने के लिए जा रहे थे। सब अपनी अपनी धुन में मस्त थे। कोई अपने व्यापार की सोच रहा था तो कोई अपने कारोबार की, कोई परिवार की सोच रहा था, कोई बाजार की, कोई कल की सोच रहा था, कोई आज की। सभी को अपनी और अपनों की चिंता लगी हुई थी। तब ही मदन गोपाल की नज़र सड़क पर बैठे हुए एक कुत्ते की ओर जाती है। जो बीमार था उसके कान के पास एक घाव था जो शायद किसी की निर्मम लकड़ी की शिकार का हुआ था। घाव से रक्त बह रहा था, मक्खियां भिन भिना रही थी, दुर्गंध उड़ रही थी। वो कुत्ता पीड़ा से व्याकुल होकर अपने कान को बार बार फड़फड़ाता था। मक्खियां कुछ देर इधर उधर उड़ती और भिनभिनाकर फिर से उसी घाव पर आकर के बैठ जाती। उसके घाव को गंदा करती, उसका खून चूसने लगती। कुत्ता बड़ा ही परेशान था। राहगीर निकल रहे थे परंतु बेचारा किसी से कुछ कह भी नहीं पाता। वो बस उस असहनीय पीड़ा को किसी से बिना कुछ कहे सहन कर रहा था। अगर मनुष्य को कोई की पीड़ा कष्ट होता है तो वो अपना दुख किसी और को बता देता है, परंतु वहां पर कौन था उसकी सुनने वाला। चलने वाले लोग नाक बंद करके चलने वाले लोग दुर्गंध आने पर नाक बंद करके और तेजी से निकले चले जाते थे। कोई 2 मिनट ठहरकर उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं लगा रहा था। आखिर इस ओर ध्यान कौन दे। सबको अपनी ही पीड़ा लगती है, दूसरों की पीड़ा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना मतलबी है इंसान। जब उसका कुत्ते से काम होता है तब ही वो उसके ऊपर ध्यान देता है। वैसे तो कौन कहाँ है, कैसी हालत में है, किसी को कोई चिंता नहीं है। मदन गोपाल ने देखा तो 2 मिनट ठहरकर उस घायल कुत्ते को और उस घायल कुत्ते की पीड़ा का अनुभव करने लगे। कहने लगे, ओहो कितना दर्दनाक दृश्य है। ना तो कुत्ता कुछ बोल सकता है, ना ही किसी डॉक्टर हकीम के पास में जाकर के अपनी मरहम पट्टी करा सकता है। इसका दुख देखने वाला है ही कौन। उस दयालु युवक के मन में भगवान जाग उठे। वो घूमने जा रहा था लेकिन आगे नहीं जाकर के वहीं से वापस लौट गया। अब उसके कदम समीप के वैद्य के दवाखाने की ओर अत्यधिक तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ही क्षण में वो सज्जन उस वैद्य के पास पहुंच गए और वैद्य जी से बोले कि वैद्य जी शीघ्र ही चलिए, एक बीमार के लिए मरहम पट्टी की अति शीघ्र आवश्यकता है। रोगी की दशा बहुत ही चिंताजनक है, वो पीड़ा से करा रहा है। मदन गोपाल की आवाज सुनकर के वैद्य जी ने पूछा, कहिए महाशय, आपके घर में कौन बीमार है? मदन गोपाल ने जवाब दिया, वैद्य जी घर पर तो कोई बीमार नहीं है, परंतु जो बीमार है उसको भी मैं अपने परिवार के सदस्य कम नहीं समझता। वैद्य जी ने फिर पूछा कि आखिर कौन है वो? मदन गोपाल बोले, एक अनाथ कुत्ते के कान के पास घाव में कीड़े पड़ गए हैं, वो पीड़ा से बुरी तरह बेचैन है। एक क्षण भी वो चैन से नहीं बैठ पाता है। बेचैनी से वो बार बार अपने कान को फड़फड़ाता रहता है। मैं उसकी इस हालत को देख करके बहुत ही चिंताजनक हालत से बहुत ही दुखी हूँ। आप दया करके शीघ्र ही कोई दवा दे दीजिए। कुत्ते का नाम सुनकर के वैद्य जी हंसते हुए बोले, अरे महाशय, बस एक कुत्ते के लिए आप इतना व्याकुल हैं? मैं तो ये समझ रहा था कि आपके घर में कोई बीमार है। आपने तो मुझको डरा ही दिया। मदन गोपाल ने जवाब दिया, वैद्य जी, क्या आप मरीज की जाति देख करके दवा देते हैं? मरीज तो मरीज है, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे वो कुत्ता हो। पीड़ा तो उस कुत्ते को भी उतनी ही होती होगी जितनी एक मनुष्य को होती है। मैंने सुना है डॉक्टर, वैद्य, हकीम भगवान के समान होते हैं और वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उनके लिए तो बस एक ही धर्म होता है, पीड़ित का कष्ट हरना।
मदन गोपाल की बात सुनकर के वैद्य जी चुप हो गए। उन्होंने एक दवा दे दी और हंसते हुए बोले, दोस्त, परोपकार में थोड़ा अपने को सुरक्षित रखना। जानवर आखिर जानवर ही होता है। पीड़ा की अवस्था में कुत्ता लगभग आधा पागल हो जाता है। हम तो मनुष्यों को भी बड़ी मुश्किल से दवाइयां लगा पाते हैं। बीमार और घायल कुत्ते को दवा लगा पाना कोई आसान काम नहीं है। परंतु उस युवक ने उसे भेद की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वो दौड़ा दौड़ा कुत्ते की तरफ आया। घायल कुत्ता अब और पूरी तरीके से बेचैन हो गया था। मक्खियों ने काट काट करके उसे बुरी तरीके से परेशान कर रखा था। रास्ते से और भी लोग आते जाते रह रहे थे। वे उसकी बगल में होकर निकलते और घृणा पूर्वक उसकी ओर से देखकर अपना नाक और मुंह सिकोड़कर जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाते। उस दयालु युवक ने बदबू के कारण अपनी नाक जरूर दबा ली और उसके काटने को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसने हिम्मत पूर्वक एक बांस में कपड़ा लपेटकर उसे दवा में भिगोकर उस घाव पर लगाया। कुत्ते के घाव पर उस तेज दवा ने कुछ तेजी दिखाई तो वो तिलमिलाने लगा। उसने दर्द की वजह से उसे काटने का प्रयास भी किया, लेकिन वो दयालु व्यक्ति उस कुत्ते की सेवा में डटा रहा। उसने कोई परवाह नहीं की। वो परोपकार पर सेवा के काम में बिल्कुल डूबा हुआ था। वो कुछ भी करके उस कुत्ते की पीड़ा को हरना चाहता था। दवा घाव के अंदर पहुंचने पर उसको कुछ शांति मिली, कुछ आराम का प्रभाव हुआ। दवा के प्रभाव से जख्म में कुछ ठंडक पहुंची और उसकी गंध से वो मक्खियां भी उड़ गई, जिससे उसको आराम मिलने लगा। पहले तो वो दर्द से बिलबिला रहा था, दवा भी नहीं लगाने दे रहा था, लेकिन वो अब शांति पूर्वक लेटा हुआ था और वो युवक बड़े ही प्यार से उसके पास बैठकर अच्छी तरीके से दवा लगा रहा था। पीड़ा से कुछ राहत मिलने पर कुत्ता भी समझ गया था कि ये हमारा शत्रु नहीं बल्कि हमारा हितैषी है। कुत्ता अपनी पूंछ हिला हिलाकर मौन रह करके भी उसका आभार प्रकट कर रहा था। वो बेजवान बिना बोले ही ये बताना चाह रहा था कि आपने उसका कष्ट कुछ कम करके उसे ऋणी बना दिया है। दर्शक बंधुओं, जहां और लोगों ने घायल और तड़पते कुत्ते की और ध्यान नहीं दिया, वहां पर इस युवक का हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। कुत्ता मन ही मन सोचने लगा कि इतना दयालु इंसान कैसे हो सकता है। मुझे पीड़ा से झटपटाते सैकड़ों लोगों ने देखा, परंतु किसी का भी हृदय नहीं पसीजा। किसी ने भी मेरे कष्ट को समझने का प्रयास नहीं किया। भला हो इस युवक का, जिसने मेरी पीड़ा को समझा और मेरे कष्ट को दूर करने का प्रयास किया। लोग कहते हैं मानव श्रेष्ठ है। मानव यदि श्रेष्ठ है तो वो अपनी श्रेष्ठता दिखाता क्यों नहीं? क्यों किसी को दुख में देखकर मुंह छिपाता फिरता है? भगवान ने जब मानव श्रेष्ठ बनाया तो किसी आधार पर ही बनाया होगा। कुछ विशेष गुणों के कारण ही उसको श्रेष्ठता मिली होगी, परंतु वो गुण प्रत्येक मनुष्य में तो दिखाई नहीं देता। कुछ बिरले ही लोग हैं जिनमें वे बात है, जिनको ही मनुष्य कहने का अधिकार मिलता है। परंतु जो लोग दया दिखाना तो छोड़ो, हिंसा में लिप्त हैं, उनके विषय में क्या कहना है? कुत्ता बोला, हम तो जानवर हैं और जानवरों के अंदर मनुष्यों के जितना विवेक और बुद्धि नहीं होती, परंतु मनुष्य तो हर बात में संपन्न होने पर भी हम जानवरों से बदतर होता जा रहा है। हम अज्ञानी पशु हैं, अच्छे बुरे के बारे में नहीं जानते, परंतु इतना हम भी समझते हैं कि कौन हमें दुख पहुंचा रहा है और कौन हमें सुख है। मनुष्य तो मनुष्य होकर के भी जानवर बन रहा है। आज सुबह की बात है, मैं भी एक गली में एक और बैठा हुआ अपनी पीड़ा से लड़ने का प्रयास कर रहा था। उसी गली में एक गाय अपने छोटे से बछड़े के साथ खड़ी हुई थी और उसी गली से एक आदमी कुछ सामान लिए हुए गुजर रहा था। गाय के बछड़े ने अज्ञानता बस उस आदमी की ओर टक्कर मार दी। उसे विशेष टक्कर लगी तो नहीं थी, पर उसके हाथों से वो सामान छूटकर नीचे जरूर गिर पड़ा था। वो आदमी क्रोध में ऐसा पागल हुआ कि उसने वहीं से एक ईंट उठाई। उसे ईंट उठाता हुआ देख करके बछड़ा डरकर अपनी माँ के पास चला गया। वो उस आदमी की मनसा को समझ रहा था कि वो उसको उस ईंट से मारने वाला है। बछड़ा डर के मारे इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी अपनी माँ के पीछे छुपता, परंतु अब अपनी माँ के होते हुए वहां से भागने का प्रयास नहीं करता। वो वहां से भागना चाहता था, परंतु अपनी माँ को छोड़कर भाग नहीं सका। इधर वो नीच निर्दयी आदमी ईंट उखाड़ कर लाया और ताबड़तोड़ उस छोटे से बछड़े की पीठ के ऊपर मारने लगा।
पहले तो उसने उस ईंट का वार उस बछड़े की सिर पर किया, लेकिन बछड़े ने अपने सिर को बचा लिया। उसके बाद उसने उसे पीठ पर मारा और उसने उसे वहां तक मारा कि उस छोटे से बछड़े की रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो जमीन के ऊपर गिर पड़ा और पीड़ा से झटपटाने लगा। कुत्ता बोला कि मुझे हैरानी तो यह सोचकर हुई कि उस गली से सैकड़ों लोग आते जाते रह रहे थे और आते जाते सबने उसे मारते हुए देखा भी था, परंतु किसी के हृदय में भी दया जागृत नहीं हुई। किसी ने उस दुष्ट आदमी को पकड़ करके रोका नहीं और न ही उसको उसकी करनी का दंड देने का प्रयास किया। सब मुक्त दर्शक बनकर के चुपचाप वहां से चले गए। उन लोगों का इस प्रकार का आचरण देख करके मैं भी अच्छी तरीके से समझ चुका था कि जब इन्होंने इस दुखी बछड़े का दुख नहीं समझा तो भला मेरा कौन समझेगा। मैं बस अपनी किस्मत को कोसता हुआ इधर उधर घूमने फिरने लगा। आज इस दयालु युवक ने मेरे ऊपर दया करके अपने मनुष्य होने का सबूत दे दिया है। वास्तव में यही मनुष्यता है और इन्हीं कर्मों ने मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है, वरना तो मनुष्य जानवर ही है। दर्शक बंधुओं, हम सभी को मनुष्य बनना चाहिए, बेजवान जीवों पर दया करनी चाहिए। यही मानवता का धर्म है और यही मानवता का कर्म है। इसी में ही मानव का कल्याण है। इसी से मानव श्रेष्ठ बनता है। दर्शक बंधुओं, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हो सके तो हमारे आपके और इस चैनल पर नए दर्शक बंधु मेहमान बन के आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।